बात होगी कुछ खेल की, खिलाड़ी की और इंटरेस्टिंग लोगों से होगी आपकी मुलाकात भी। बिल्कुल जनाब, और मैं ये शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा क्वेश्चन चोरी हो चुका है और चोरी किसने किया है वो आपको बेहतर चोर का मुंह काला हो तो मस्काल अगर आपको सामने दिखे तो समझ जाइएगा कि बात क्या थी। एनी हाउ, एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर और दिल जवान होना चाहिए। पंजाबी में कहिए ना, ये लाइन आप पंजाबी में अच्छी कहती हैं, दिल होना उमरां दे विच की रखिया, दिल जवान होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जनाब, इस वक्त मोहम्मद शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप तशरीफ लाए। और मोहम्मद शहजाद साहब इज अ वेरी, कहते हैं ना कि कमाल के बंदे हैं। ऐसा स्पेसिमेन आपको पाकिस्तान में कम मिलेगा। माशाल्लाह से इन्होंने स्पोर्ट्स में अपना तो नाम रोशन किया है। इनकी पूरी फैमिली एथलीट्स पर मबनी है। इनके बच्चे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। पूरे घर में इन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है और इस एज पर जितने फिट ये नज़र आ रहे हैं, जहां भी जाते हैं लोग इनसे काफ़ी हद तक जेलस हो जाते हैं कि ये जवानी का राज क्या है, इनका आटा कौन सा है। ये सवाल तो इनसे आए रोज़ पूछे जाते हैं कि ये किस तरीके से अपनी फिजिक को और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है और मेंटल इश्यूज़ को भी हम आज डिस्कस करेंगे। मोहम्मद शहजाद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। वैसे ये ग्रीन कोट जो है ना आपका, बड़ा खूबसूरत लगता है वैसे। ये पुरानी निशानी है। ये बेसिकली हम लोग पीडी लुको में गए थे इटली में, पाकिस्तान टीम में, तो उस वक्त ये कोट दिया था। ये अभी उसी का मोनोग्राम भी लगा हुआ है। अच्छा जी। तो अच्छा, वैसे मैं बड़ी इंस्पायर भी हो रही हूँ कि माशाल्लाह आप खुद तो एक स्पोर्ट्समैन हैं ही। आपकी दो बेटियां, एक आई थिंक वेटलिफ्टिंग करती हैं, वेटलिफ्टर रबिया शहजाद और दूसरी माहूर शहजाद। वो ओलंपियन है, फर्स्ट ओलंपियन है बैडमिंटन की। और लास्ट टाइम 5 ही लोग गए थे पाकिस्तान से और उसमें एक माहूर थी। अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर आपके बाबा जो हैं वो स्पोर्ट्समैन हैं तो आप खेल के मैदान में तो कम से कम पीछे नहीं रह सकते, आप भी नाम रोशन करेंगे। अच्छा, वैसे मुझे भी इंटरेस्ट है लेकिन मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाती। तला की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि तला टाइम मैनेज करके एटलीस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रहते हैं, जो कि रहना चाहिए। एज जैसे जैसे बढ़े आपकी, आपको इन एक्टिविटीज़ में रहना चाहिए। आप इतने फिट और जवान कैसे? एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो पीछे कॉलेज के ज़माने से ही मैं कॉलेज गया, क्लास हुई 2 ही, तीसरी नहीं हुई, तो मैंने कहा भाई ये तो बेकार है। मैंने शाम में पढ़ना शुरू कर दिया, सुबह खेलना शुरू कर दिया। तो बस यही समझे कि आफ्टर मैट्रिक एक टाइम मैनेजमेंट आई, स्किल आई, जिसे मैं टाइम बचाता रहा। और एक जगह मैंने आर्टिकल पढ़ा कि सिर्फ 4 घंटे सोना ज़रूरी है, तो फिर 4 घंटे भी शुरू कर दिए। डॉक्टर्स तो कहते हैं 8 घंटे सोना ज़रूरी है, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे। एक वो जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था ना, उसमें लिखा है कि एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे एक जर्क लिया। तो उन्होंने कहा ये मेरी नींद हो गई। पावर नैप्स। मतलब वो बेसिकली ये कहते हैं कि आपको एक माइक्रो सेकंड की नींद चाहिए जो आपकी बॉडी को रिकवर करती है। उसके लिए कोई कहता है 8 आवर। अल्लाह की शान ये है ना कि हर इंसान का जिस्म अलग है। आपके जिस्म पे जो दवाई असर करेगी वो मेरे जिस्म पे नहीं करेगी। अल्लाह की सुभान अल्लाह शान बड़ी खूबसूरत है, उन्होंने हर इंसान को अलग बनाया है। अब मेरी नज़र में इस सोसाइटी में इस वक्त मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्दी माइंड नीड्स अ हेल्दी बॉडी। आजकल हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड कम होता जा रहा है और जिस खेल की तरफ आपका रुझान है, रोइंग, ये तो समझिए कि नापैद होने के बराबर है कि सिर्फ एलीट ही कर सकते हैं। बड़े बापों के बेटे बड़े स्कूल में पढ़ने वाले जो है वो रोइंग के मुकाबले कराते हैं, जो बड़े बड़े क्लब की मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हैं। आप स्पोर्ट को किस तरह प्रमोट होते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान में? व्हाट इज टू बी डन ताकि रोइंग हर जगह हो सके? जी, रोइंग के लिए जो वो तो वाटर स्पोर्ट्स चाहिए, लेकिन मैं जो इंडोर में गया उसका रीज़न ही यही है कि मैं रात 9 बजे आऊँ, 10 बजे आऊँ, 12 बजे भी आऊँ, आई कैन स्टिल रो। एर्गोमीटर निकाला, उस पर रो कर लिया। अच्छा, तो ये मशीन है, एक छोटी सी मशीन। तो हमारे यहाँ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है शहजाद साहब, और कितना होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इट्स नथिंग। बट डोंट यू थिंक आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी है, बीइंग अ हीरो ऑफ पाकिस्तान, बीइंग समवन हु हैज डन वंडर्स इन द स्पोर्ट, टू प्रमोट इट? जी, इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स कर दूं, करें कि ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिसने मुझे यहाँ दिया। और डेफिनेटली इस रिस्पांसिबिलिटी को देखते हुए मैं आज बताना चाहूँगा कि हम लोग, मैं इस वक्त कोई 22 स्कूल्स हैं बच्चों के, नर्सरी के, जो मैं चला रहा हूँ, और 2000 प्लस बच्चे हैं जो कि कराची में। जी कराची में। हमने कुरंगी, क्योंकि मेरी फैक्ट्री है कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में और मैं एक्सपोर्टर हूँ पाकिस्तान से, तो उधर ही हमने उस एरिया को कंसंट्रेट किया और वहाँ पे हम लोग स्कूल चला रहे हैं और हर रोज़ कोई नई जिद्दत कर रहे हैं।
और आज बच्चों हमारा का इंटरेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर जो मैंने फोर्सी जो नज़र आया है वो ये नज़र आया कि जो छोटे बच्चे हैं ना, जो 3 इयर्स प्लस हैं, वो हमारे पास बिल्कुल बेकार हैं। तो आप स्कूल खोलो, वो सबसे ज़्यादा आते हैं स्कूल में। अच्छा। वो मिलते हैं और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिकल सिचुएशन है, क्योंकि जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ वो कोई 50 रुपये 100 रुपये की दिहाड़ी का माल आएगा, 200-400 की, तो माँ बाप उसको दिहाड़ी पे भेज देते हैं। तो वहाँ पे लोग बच्चे कम हैं। तो ट्रेनर्स आपने हायर किए हैं? अभी तो जो इनकी बात है, प्लान तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी इन्होंने स्टार्ट किया फ्रॉम एजुकेटिंग द एजुकेटिंग, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, स्कूल असल चला रहे में। हैं। हाँ, पहले जैसे मैं बता रहा था कि मैंने वहाँ पे टाइम बचाना शुरू किया और उसको यूटिलाइज़ करना शुरू किया। फिर हमें, जैसे हम ख्वार होते हैं या पागल होते हैं, इसी तरह मेरे को पागल लोग मिल जाते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, मिसेस UA कुरैशी थी, जर्मन लेडी, जो यहाँ पे जर्मन कॉन्सुलेट में काम करती थी। उन्होंने भी एक रोइंग क्लब बनाया, एक एक ब्रिक उठाकर उन्होंने पूरा क्लब बनाया और उसके बाद उधर जर्मनी से डोनेट करवाई ये बोट्स, और उनकी वजह से ये इंटरनेशनल रोइंग पाकिस्तान में आई। वरना आप इंटरनेशनल रोइंग पाकिस्तान में थी, होते ही नहीं। अभी भी हम वो जो टब बोट बड़ी सी है उसी को खींच रहे होते, जो पंजाब के उधर वो चक कनाल में होती है, और हम समझते यही रोइंग। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा शहजाद साहब, मैं भी आपकी वीडियो देख रही हूँ, नाजरीन भी ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे, ये इतना आसान नहीं है। ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, ये जो रोइंग आप कर रहे हैं, ये तो बड़ा मतलब एनर्जी मांगती है। इसमें हांगकांग के अंदर ही मैंने आज से 3-4 साल पहले जाना चाह रहा था, तो मैंने इन्विटेशन मांगा उन्होंने, तो मैं दोनों कम्पीट कर रहा था, 2000 में भी और 500 मीटर्स में भी। तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन इशू ही नहीं किया। क्यों? उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आप खैरियत है, आप क्या करते हैं, आप इस एज में आ रहे हो। उस वक्त मैं 50+ में जा रहा था। तो ये तो 2000 किलोमीटर रेस बड़ी मुश्किल रेस है, और इसी की वजह से जो कार्डियक इलाजमेंट होती है, मेरा एथलीट हार्ट है, हार्ट इलाज है, 80% जो है ना इजेक्शन फ्रैक्शन है, तो उसकी वजह से हार्ट रेट भी कम है, बिलो 40 है रेस्टिंग हार्ट रेट। तो ये सारी चीज़ें। आप डरे नहीं? माशाल्लाह। आप डरे नहीं? मैंने कहा ना कि ये एक ऐसे इंडिविजुअल हैं कि शायद आपको पाकिस्तान में दूसरे ना मिले। मोहम्मद शहजाद साहब, आप माशाल्लाह से एक प्रिविलेज क्लास से, अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें रहमतें आपके ऊपर हैं। आप अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं, गरीब बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, स्कूल्स भी चला रहे हैं। जो स्पोर्ट्स का निज़ाम है पाकिस्तान में, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपकी भी नज़र मेरी तरह ही है कि क्रिकेट सारे पैसे ले जाता है और बाकी सारे खेल मुंह देखते रह जाते हैं? नहीं, क्रिकेट भी पैसे नहीं ले जाता, बेसिकली लोग उसको देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। दिखाया ही वो जाता है ना सर, और कुछ दिखाया जाए, आपका रोल अगर दिखाया जाए तो लोग देखेंगे ना। आप वही चीज लोगों को दिखाएंगे जो लोग देखते हैं। सर ये व्यूअरशिप पैटर्न सर हम ब्रॉडकास्टर्स ने खुद क्रिएट किए हैं कि हमने दिखा कर बोला है कि बस यही देखो। ब्रॉडकास्टिंग भी मैं समझ रहा हूँ कि अभी भी अच्छी हो रही है, जैसे मुझे भी तो आपने बुलाई ही ना। हाँ सर, हमने आपको बुलाया है, लेकिन ये एक म्यूचुअल कंसेंसस के साथ सब ब्रॉडकास्टर्स को मिलके सारे स्पोर्ट्स को ऊपर उठाना है। करना सिर्फ रोइंग नहीं है, बहुत सारे खेल हैं। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ दिखाने से लाजमी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप खेलना शुरू कर दोगे। दूसरी चीज कॉर्पोरेट फंड मैं ऐड करूं कि हमारे लोग जो है ना, वो लोगों की मेंटेलिटी यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये नहीं है कि किसी को बनाने में मदद करें, ये जो बनकर आ जाए उसके पीछे चल पड़ते हैं। उन्हीं को एडें मिलती हैं, शैम्पू की भी, बोतल की भी, डिटर्जेंट की भी, सारी एडें उन्हीं को मिलती हैं सर। और बेचारे दूसरे खिलाड़ी मुंह तकते रह जाते हैं। अब देखिए, हम हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। इमेजिन व्हाट एन एम्बैरेसमेंट कि हमारा नेशनल स्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियन रहे कई मरतबा और हम क्वालिफाई नहीं कर सके। ये नहीं कह रहा हूं कि अब हार गए, वहां पे हम जा ही नहीं सके। उन्होंने बोला आपकी टीम इतनी बकवास है, आप खेल ही नहीं सकते हमारे साथ। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, प्लीज सर। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है कि हमारे पास ग्रासी ग्राउंड्स तो हैं, तो उन्होंने ग्रासी ग्राउंड से हॉकी खत्म कर दी, वो टर्फ पे ले गए। टर्फ हमारे पास नहीं है, कोई एक इधर डल गई या कोई एक लाहौर में डल गई, बस ये है। तो अब हम कहाँ से खिलाड़ी बनाए? उनके भी खाने के पैसे नहीं होते, कोई ट्रेनिंग के पैसे नहीं होते, वो भी बड़ा मसला है सर। क्रिकेट की पिच बन जाएगी 3-5 करोड़ रुपए की, हाँ, लेकिन पूरे ग्राउंड में टर्फ नहीं लगेगा हॉकी के लिए। यही चीज इसके अंदर फिर गवर्नमेंट का काम आता है कि गवर्नमेंट जो है ना, जो पैसे टैक्सेस जमा करते हैं तो ये फैसिलिटीज दे। अग्रीड, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, आप माशाल्लाह से 22 स्कूल्स के हवाले से बता रहे हैं कि जो आप चला रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस मुल्क में जो कि अपने तौर पर कुछ करना चाहते हैं और उनकी काविशें जो हैं वो काबिल सत्ताइश है। और हम लोगों की कोशिश होती है कि अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से उन लोगों की उन काविशों को हम उजागर करने, लोगों को बताएं, ताकि उनको भी ये पता चले कि ये हो रहा है और हमें भी करना चाहिए। सर, एक सवाल आपसे पूछना था मैंने। वो सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिकल हेल्थ के लिए
मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है? आप इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनके मेंटल वेवलेंथ भी देखते होंगे, उनके मेंटल इश्यूज आपको नजर आते होंगे। एज अ नेशन हम मिनहसल कौम कहाँ खड़े हैं मेंटल लेवल के ऊपर? मेंटल लेवल, अब जैसे आपने पहले बोला कुरान की बात की, तो कुरान को अगर उर्दू में पढ़ें तो उसमें ही बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ऑफ कोर्स अल्लाह एक जगह सारी नॉलेज, अल्लाह एक जगह कह रहा है कि फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो। सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह कह रहा है कि मेहनत करो और इबादत में रहो। तो अगर आप ये मेहनत करते रहें तो मेंटल इशू रहेंगे नहीं, क्योंकि जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे और एक अच्छा पूरा प्लान लाएंगे और बहुत सारी चीज़ें कर सकेंगे तो आपका दिमाग एक अल्लाह बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाएगा। जहाँ मैं समझता हूँ कि कोलैप्स होने की इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि वरना अल्लाह इधर पहुँचाता ही नहीं। जब आप इतनी चीज़ों को संभाल सकते हो तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ भी अच्छी और ये होगी। सुकून मिलता है आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, इवन आप भी अगर यहाँ पहुंचे हो काम कर रहे हो तो ये मेंटल हेल्थ है ही तो कर रहे हैं ना। बेशक अगर ये नहीं होगी तो नहीं पहुंच सकते, वरना बहुत सारे नीचे होंगे जो अभी शायद। अब शहजाद साहब माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव हैं और मैं इनके फेस एक्सप्रेशंस और फेस रीडिंग जो कर रही हूँ ना, बड़े जिंदा दिल इंसान लग रहे हैं मुझे, बड़े खुश अखलाक भी है। ये फेस रीडिंग आपको किसने सिखाई सर? बस आ गई है थोड़ी बहुत, और मेरी ऑब्जर्वेशन कभी गलत नहीं होती है, जो मैं किसी के बारे में सोचती हूँ वैसा ही होता है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें आपकी अपनी हेल्थ का ख्याल आप कैसे रखते हैं? डाइट बताएं, सिर्फ क्या जीरो कार्ब्स खा रहे हैं? नहीं, कीटो डाइट। असल में होता क्या है कि डाइट आपकी खुद ब खुद आती है। पहले आप अपना प्लान सेट करते हो, अपनी लाइफ सेट करते हो, तो फिर बॉडी उसी हिसाब से फिर आपको डाइट सेट करती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा कोई प्रोटीन लेना शुरू, जैसे सबने कहा यार आप बॉडी बिल्डिंग का वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप प्रोटीन लो, लेकिन बॉडी ने रिजेक्ट किया उसको, उसके बहुत सारे सिग्नल्स आए, तो कभी रूटीन हो गई, कभी कुछ और इन हो गया। तो इस तरह डिफरेंट चीज आती है, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो, किस जगह पे हो। तो अडैप्टेबिलिटी, आप बिल्कुल आपकी बॉडी अडैप्ट करती है माहौल से। आप अगर हिरन बनना शुरू कर दो, चला अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आप शहजाद साहब की तरह इस एज में भी फिट दिख सकते हैं। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें भी इस एज में ऐसा ही फिट रखे। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सबाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी से 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।